राहुल गांधी की जाति पर बात जब आई उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। अनुराग ठाकुर ने एक टिप्पणी की, पूछा भी नहीं, उन्होंने टिप्पणी की कि खुद की जात का तो पता नहीं है और चले हैं गणना करवाने। और इस पूरे बयान के बाद आते ही सियासी गलियारों में एक हलचल मच गई है, भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर के इस बयान पर आपत्ति जताई और उनसे बोला सदन में ही कि आप कैसे पूछ सकते हो किसी की जाति। अब बात कर लेते हैं जनता से, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, पूछ लेते हैं। क्या नाम सर? धर्मराज एडवोकेट। सर, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनाव के पहले से ही जातिगत जनगणना की बात करती हैं। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने संसद में पूछ क्या लिया कि पूछा भी नहीं, टिप्पणी कर दी कि जिसकी जात का खुद पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। विपक्ष किलस गया है, चिढ़ गया है। उसके बाद से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखो जी, ऐसा है, ये जो गठबंधन है, इन्होंने 24 के इलेक्शन से पहले बड़ा पूरी ताकत लगाई थी कि भारत के अंदर जातिगत जनगणना हो जाए, जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना के लिए इन्होंने पुरजोर किया था और फिर जाति उसकी पूछ ली, तो इसमें कोई बुराई नहीं। वैसे देखा जाए असलियत में तो परम पिता परमात्मा ने 2.5 जात बना के भेजा हम इंसानों को, एक औरत मर्द की जात, एक औरत की जात, आदि किन्नर की जात। ये जो जात है, लोहार है, तरखान है और कारपेंटर है, ये सब काम के हिसाब से जाति लोग समाज ने बनाई है, नेताओं ने बनाई है और ये कांग्रेस ने बनाई है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाति पूछने की, तुम कैसे पूछ सकते हो किसी की जाति। तो भारतीय जनता पार्टी का इस पे स्टैंड है, सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि जो लगातार पूरा चुनाव जाति के दम पर लड़ गए, जिन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी, लगातार करते आ रहे हैं, जो बजट के हलवे में भी जाति देख लेते हैं, उनसे अगर पूछ भी लिया तो इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पूछ सकता है, पूछ सकता है जाति की, जो जात की। ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इनका विवेक जो है ये खो चुके हैं। इनमें दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि होनी चाहिए। जाति है तो बता, नहीं है तो कह दे मेरी कोई जात नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं, राहुल गांधी ने इस पे बयान दिया है कि जो पिछड़ों की बात करता है, जो दलित की बात करता है, जो ओबीसी की बात करता है, बीजेपी वाले उसको गालियां देते हैं और मैं तैयार हूँ गालियां खाने के लिए और इसी संसद में हम जातिगत जनगणना कराते रहेंगे। कल तक मोदी जी की जात नहीं पूछ रहे थे, वो मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, क्या कहा था आपको तो पता, रिपोर्टर होंगे। मोदी जी के लिए ऐसे सम्मानीय प्रधानमंत्री से जात पूछी थी और ये कहा था ये नीच जात का है, ऐसे बोल रहा था और मोदी जी ने जवाब भी दिया था। ये सिर्फ जात पात को बिढ़ाना चाहते हैं। पहले 1947 में हिंदू मुसलमान बिढ़ाए, 84 में सिख और नॉन सिख बिढ़ाए इन्होंने, और हरियाणा में जाट और बनिए बिढ़ाए। और ये हर कुछ न कुछ करने के लिए आपस में जातियों का, वर्गों का, धर्मों का, पंथों का झगड़ा कराया इन्होंने 60 साल राज करते हैं। और राज किया 60 साल। जो अंग्रेजों की थ्योरी थी उसी पे ये 60 साल राज करके एक दूसरे को जात से जात को बिड़ाया, वर्ग को वर्ग से बिड़ाया, धर्म को दूसरे धर्म से बिड़ाया। यही इनकी राजनीति है। जात को जात से बिड़ाने से मिलेगा क्या इन्हें? क्या इनके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है इसमें? इनको फायदा होगा, इनको फायदा हुआ है, इनको फायदा हुआ है, फायदा होता है। क्या फायदा हुआ? ये राज करते रहे 60 साल। चुनाव जीतना है इन्हें, हिंदू को बांट के और चुनाव जीतना है। हाँ, हिंदुओं को बांट के, जात बिरादरियों को बांट के इन्होंने चुनाव जीतना है। अच्छा, इसका इनका मकसद यही है और इसके अलावा कुछ नहीं। और राहुल बाबा जो सपने देखने लगे हैं अब, जब से 24 के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, 27 में भी अखिलेश यादव सपने देखने लगेंगे, यूपी में हम जीत जाएंगे, 29 में लोकसभा में हम जीत जाएंगे। तो इन सपनों की को देख के क्या लगता है, जो बोल रहे हैं मोदी जी बैकफुट पर आ गए हैं, बैकफुट की राजनीति चल रही है, कड़े फैसले लेने की बात करते थे, वो कड़े फैसले नहीं ले पा रहे, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वहीं पे है मोदी जी जहाँ थे और उसी पोजीशन में है जब भी प्रधानमंत्री थे, अब भी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे। सपने ये ले रहे हैं, सपने लेने में कोई टैक्स नहीं लगता। सपने, हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो, शेख चिल्ली के बड़े बड़े सपने ये देखते रहो। देखते रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना।